ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे आपके क्लास 10th का, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। तो बढ़ते हैं आगे लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कशन करके। तो ये आप लोग पोल में आंसर करते रहिएगा, पोल में तो आप लोग आंसर कर ही रहे हो। लास्ट क्लास में सीखा क्या था, एक हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट हो नहीं पाया था, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स में आपने 2-3 क्लास में पढ़ा है कि दो हमारे पास दो फार्मूला है। पहला फार्मूला गया एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक तो ये फॉर्मूला है। बाकी आपको रिप्रेजेंटेशन पता है कि एस एन मतलब एन पदों का योग, एन मतलब पदों की संख्या, ए कहने का मतलब पहला टर्म, डी कहने का मतलब सारवंतर, एन पदों की संख्या तो है। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला जो था आपका, उसमें एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल लिखता है। अब ए एल क्या है, पहला टर्म लास्ट टर्म। तो आपको पता है अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे सर, लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस पर हमने काफी क्वेश्चन डिस्कशन किया था। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या नया पढ़ना है। ठीक है, आज के क्लास में कुछ नए टाइप पर जाएंगे, टॉपिक यही है। इसी में क्योंकि रिकॉल आज फिर से रिकॉल नहीं कर रहे, मतलब टॉपिक यही है, कंप्लीट नहीं हो पाया था, रिकॉल नहीं कर रहे। अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे 4 नंबर, या देखो हरियाणा बोर्ड में 2017 में पूछा हुआ भी है। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में आया हुआ है, 5-4 नंबर में या फिर 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए एक सेकंड। और इस क्वेश्चन से वैसा नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन को सीखिएगा, इस क्वेश्चन के टाइप को सीखिएगा, इससे बहुत चीज पूछ सकता है ऐसे बदल बदल कर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है 17 पदों का योग 289 है। तो एपी के एन पदों का योग बताइए। अब तक आपसे बोलता था 20 पदों का योग बताइए, 18 पदों का योग बताइए, यहां बोल दिया एन पदों का योग बताइए। ठीक है, एन का वाला नहीं दिया गया, अगर देता तो पुट करते, नहीं दिया नहीं दे पुट करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए कि सर 7 पदों का योग 49 है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ S7 बराबर 49? बताइए मैंने सही लिखा ही गलत लिखा, यस या नो? सही है तो यस लिखिए, गलत है तो एन लिखिए। आपको क्या लगता है, यस? नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है। देखो हमेशा मैं सही नहीं लिखूंगा, आपको ध्यान से देखना है, कई बार गलत भी लिख दूंगा। A7 करने का मतलब 7वां पद होगा ना। यहाँ बोला गया पहले 7 पदों का योग 49 है। तो योग के लिए तो आप एस से रिप्रेजेंट करते थे। 7वां पद A7 लिख रहा हूं मतलब 7वां पद, S7 लिख रहा हूं मतलब 7 पदों का योग। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या बोला, 7 पदों का योग। तो हम क्या लिखेंगे, A7 लिखेंगे कि S7 लिखेंगे? S7 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखना है, 7 पदों का योग। तो ये सारी चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा, A7 के लिए अलग, S7 के लिए अलग। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में, सर एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर S7, पहले 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है, सर 17 पदों का योग 289 है, 289 है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ S17 बराबर 289। ठीक है, अब इन दोनों से आप दो फार्मूला आ गया, यहाँ से दोनों से दो इक्वेशन बनाइएगा। क्या इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा सर? आपके पास एक फार्मूला है एस एन का। एस एन का फार्मूला क्या, एन बाई टू। अब पहला फार्मूला क्योंकि लास्ट टर्म पता नहीं है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो S7 के लिए क्या लिखेगा आप, 7/2, 7 पदों का योग है, 7 से भाग लगाइएगा, 2a प्लस एन माइनस वन मतलब 6d लिख दे क्या, बताइए? ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर n पद था तो यहाँ पर n माइनस वन रहेगा, यहाँ पर 7 पद था तो यहाँ 7 माइनस वन यानी 6 आ जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो, सर S7 अगर 49 है तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा सर 7/2, S7 के लिए 7/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन। अब 7 माइनस वन नहीं लिखेंगे, सीधे बोलेंगे 7 में से घटा सर 6 आ गया, 6d बराबर कितना, 49 के बराबर है। इतना लिख दिया हमने। अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर आप क्या बोलिएगा, 7 से डिवाइड लगाया 49 को, 7 7 49। क्लियर है? बताइए, एक सेकंड। ठीक है, तो 7 से काटा 49 को, 7 बार में कट गया, 7 से 49। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर, 1/2। अच्छा ये काट सकते हैं ना, समझ में आया सभी को कि सर ये कैसे कट गया? देखो, अगर कोई डाउट हो तो पूछा करिए, जैसे ये समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, अगर मैं इस 7 को यहाँ से हटाऊं
तो गुना में है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 49/7 बनेगा, और 49/7, 7 7 49 कट जाएगा, तो मैं सीधे ऊपर से ऊपर ही काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता से 7 से 49 कटेगा, 7 7 49। अब यहाँ पर क्या दिखेगा आपका, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 6d, ठीक है, बराबर 7। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 7 के साथ, ठीक है, या फिर आप क्या करिए, यहाँ पर भी दोनों इवन नंबर है, सम संख्या है, तो अंदर जाकर डिवाइड कर दीजिए। तो 2a को 2 से डिवाइड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2a/2a प्लस 6d/2, 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3d। तो ये समझ में आ रहा है क्या कि इक्वेशन मैंने कैसे बनाया, a प्लस 3d बराबर 7। बोलिए। तो अभी तक हमने एक इक्वेशन बना लिया, a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर कोई डाउट है बताना, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा अब दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है, फिर से समझा दो इसमें, ठीक है। देखो इसमें किया क्या है, यहां तक समझ में आया, इतना तक क्लियर है। चलो ये भी लिख देता हूं। अच्छा, यहां पर मैंने क्या किया, S7 बराबर 49 इन्फॉर्मेशन दे रखा था, 7 पदों का योग 49। S7 का फार्मूला लगा रहे, फार्मूला क्या कहता है सर, 7/2, n पदों का योग है, n/2 कर दिया, 2a होता है, 2a लगा दिया, n-1 करना होगा सर, 7 में से 1 घटाएंगे, फिर 7 पदों का योग है, 7 में से 1 घटाइए, 6 आ जाएगा, 6d बराबर कितना, 49, ठीक है। ये फार्मूला है मेरा डायरेक्ट Sn का। अब यहाँ पर बोलेंगे सर ये 7 से काटा 49 को, 7 7 49 कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 2a प्लस 6d बराबर 7। अब यहाँ पर एक टर्म देखिए, नीचे में 2 है, 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, डिवाइड होगा, 2a को जब 2 से डिवाइड करेगा a मिलेगा, 6d को जब 2 से डिवाइड करेगा 3d मिलेगा, तो a प्लस 3d 7 के बराबर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्लियर है अभी तक। चलिए अब आता है सेकंड इन्फॉर्मेशन पर। एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था, हमने एक इक्वेशन बना दिया। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, सर 17 पदों का एक 289 है, तो S17 आप क्या लिखिएगा, 17 को 2 से भाग लगाएंगे, 17/2 2a प्लस, यहां पर मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए, कितना d, 2a प्लस क्या होना चाहिए, 17 पदों का योग है, 17-1 16d, ठीक है। तो एक कम कर देते हैं, तो यहां पर बोलेंगे सर 17/2 2a प्लस 16d 16d बराबर कितना, 289, ऐसा लिख दिया। काटिए, क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, 17 के टेबल में 289 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 17 गुना 17 आपको याद होना चाहिए, वर्ग 289 होता है, ठीक है। तो इसको काटिए 17 से 17 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 16d कितना है, 17 के बराबर। 2 को अंदर ले जाइए ब्रैकेट के, देखिए क्या मिलेगा, 2 को जब अंदर ले जाओगे तो 2a/2, ये 2 से डिवाइड होगा ना, 2a/2 आपका a हो जाएगा, और 16d/2, तो 16 को 2 से भाग लगाएंगे 8 आ जाएगा, 8d बराबर 17। तो क्या हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गया। दो इन्फॉर्मेशन था, दो इन्फॉर्मेशन से, दो जानकारी से हमने दो इक्वेशन बना लिया, दो समीकरण बना लिया। अब ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है, दो समीकरण है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, ठीक है। तो घटाते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। तो यहां से आपका लिखा हुआ है सर a प्लस 8d जो है आपका, वो 17 के बराबर है, a प्लस 3d जो है आपका, वो 7 के बराबर है। मैं इसको घटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने घटाया, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, सभी घट जाएंगे। तो a से घटा, a में से घटा 0, 8d में से 3d घटाएंगे कितना आएगा, 8d माइनस 3d, क्या लिख सकते हैं, 5d, 8 में से 3 घटाया 5d, 17 में से 7 घटाएंगे, 17 - 7 आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 5d का वैल्यू 10 आ रहा है, तो अगर 5d का वैल्यू 10 आ रहा है तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/5। तो हम क्या कह सकते हैं, d का वैल्यू सर 2 आ गया। बोलिए, इतना क्लियर। हमसे अगर बोलता है कि d का वैल्यू बताइए, तो आंसर कर देते हैं कि d का वैल्यू 2 होगा सर, है ना। लेकिन हमसे d का वैल्यू नहीं पूछा गया था, हमसे तो n पदों का योग पूछा गया था, तो हम d निकाल दिए अभी तक। अगर d निकल गया तो a का वैल्यू भी बता सकते हैं क्या, अगर d आपने बता दिया है तो a भी बताइए, ठीक है। a कैसे निकलेगा, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप d का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 या 2 किसी में भी d का वैल्यू पुट करो, और मुझे बताओ a का वैल्यू कितना आ रहा है, दो में किसी पुट करोगे सेम ही आंसर आएगा। तो समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 1 से, तो इक्वेशन 1 क्या कहता है,
सर a प्लस थ्री डी कितने के बराबर है? समीकरण एक कहता है a प्लस थ्री डी 7 के बराबर है, d का वैल्यू 2 पुट करना है, तो a प्लस 3 इंटू टू बराबर 7। तो लिख सकते हैं क्या a प्लस 6 बराबर 7। तो यहां से बताइए a कितना आ रहा है? 7 माइनस 6 बराबर 1 आया क्या? तो हमने देखा कि a का वैल्यू भी आ गया हमारे पास, पहला टर्म भी आ गया। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने d निकाल दिया और a निकाल दिया, मतलब पहला पद निकाला और सार्वंतर निकाला। क्लियर सभी को यहां तक? अच्छा, आपसे अगर बोलता है कि पहला पद और सार्वंतर बताइए, तो आंसर आ गया ना हमारा। अगर हमसे बोलता है पहला पद बताइए तो आंसर करते 1। अगर हमसे बोलता सार्वंतर बताइए तो आंसर कर देते d बराबर 2, कर देते। लेकिन हमसे बोला क्या गया है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मुझे बताइए n पदों का योग। ठीक है, अब कितने पदों का योग हमें नहीं दे रखा, नहीं बोला 20 पदों का योग, 50 पदों का योग, n पदों का योग बोला। तो आप सिंपली करिए यहाँ पर के बाद। अब तक आपने क्या किया सर, a का वैल्यू हमने 1 निकाला है और d का वैल्यू कितना निकाला है? d का वैल्यू आपने 2 निकाला है। दो चीज आपने किया, a और d निकाल दिया। ठीक है, आपसे बोला गया है n पदों का योग बताना है आपको। तो आप n पदों का योग Sn लिखोगे, Sn का फार्मूला लगाओगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। जिसका जिसका वैल्यू आपको पता चल चुका है डाल लो, जिसका वैल्यू नहीं पता है रहने दो। ठीक है, n का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, अगर देता कि 20 पदों का योग बताइए तो मैं n की जगह पर 20 पुट करता। अगर बोलता 50 पदों का योग बताइए तो मैं 50 पुट कर देता। एक सेकंड वेट करोगे? एक सेकंड बस, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा? एक सेकंड बस वेट करो, सॉरी। चलिए ठीक है, अभी आवाज आ रही है क्या? कंफर्म करिए, सभी लोग बताइए। ओके, चलो ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे थे जो मैं देख रहा था, चलो कुछ इंपॉर्टेंट थे इसलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको n का वैल्यू दिया रहता तो मैं n का वैल्यू डालता। ठीक है, लेकिन n का वैल्यू दिया ही नहीं है। ठीक है, n का वैल्यू नहीं दिया गया तो आप सीधे जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दो। तो n/2 को n/2 लिख दीजिए, 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस n माइनस वन की जगह n माइनस वन,
इंटू डी के जगह पर 2, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं क्या, ए के जगह पर 1 डाला, डी के जगह पर 2 डाला, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। n/2, 2 इंटू 1 आपका 2 आएगा, प्लस ये जो 2 है, ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ, तो आ जाएगा 2n, और ये 2 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2। क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या कि ये 2 से 2 कटेगा, 2 - 2 0 हो गया, ठीक है। तो बच क्या रहा है आपका n/2 इंटू 2n, ठीक है। तो एस एन कितना आ रहा है, एस एन इक्वल टू 2 से 2 कटा आपका n इंटू एन, यानी n स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्या कि एस एन n स्क्वायर के बराबर है हमारा, बोलिए। तो सिंप्लीफाई हो गया। अगर n का वैल्यू पता रहता मैं पुट कर देता, n का वैल्यू नहीं पता है मैंने छोड़ दिया, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, n पदों का योग बताइए, तो हमने n पदों का योग बताया, n का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू डाल दिया ऐसे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आएंगे 5 या 6 नंबर में, या फिर 4 नंबर में भी आ सकते हैं। सभी लोग बताइए। और ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आपको सॉल्व करना होगा पूरा लॉन्ग आंसर टाइप में। ये कैलकुलेशन समझ में आया सभी को, या फिर से कर दो? अगर कोई डाउट है तो बताइए, कहीं पर भी कोई डाउट है बताइए, अदरवाइज को नहीं समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो डी लिखो। अगर क्लियर है वाई लिखिए, कोई डाउट है तो डी लिखो। एन लिखते हो तो फिर समझ में नहीं आता कि डाउट है या नहीं है, क्या लिख रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है, बस डेटा बदला गया है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पोल में पूछूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन होगा, बस डेटा बदला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सिमिलर सा दिख रहा होगा कि एक एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A6 बराबर 12? बताओ सही है कि गलत है, यस या नो? सही या गलत? नहीं, फिर से वही देखो ना, पहले 6 पदों का योग बोल रहा है, और योग को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो, योग को आप एस से लिखते हो ना, एस का फॉर्मूला योग का फॉर्मूला, तो ए से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, मैं बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, दिमाग में रहे कि हाँ ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A6 नहीं लिख सकते, रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर पहले 6 पदों का योग 12 है, मतलब S6, ठीक है, 6 पदों का योग आपका 12 के बराबर है, S6 बराबर 12। पहले 10 पदों का योग 60 है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर 10 पदों का योग 60 है, तो S10, ठीक है, S10 बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 10 पदों का योग 60 है। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से आप दो इक्वेशन बनाइए, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, S6 अगर 12 के बराबर है तो ये क्या लिखिएगा, S6 इक्वल टू 12। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखिए Sn बराबर n/2। बाकी आप काम खुद से कर सकते हो साथ के साथ, n/2, 2a प्लस n-1d। मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूं क्या, S6 के लिए 6/2, क्या यहां पर लिख सकता हूं 2a प्लस, मुझे आप बताओ यहां पर क्या लिखना चाहिए, कितना डी, 2a प्लस हाउ मच डी, 6 पदों का योग है, आप लोग बताओ। 5, नाइस। तो यहां पर आएगा 5d। तो आपको पता है सर एक कम कर देते हैं, अगर 6 पदों का योग चाहिए तो यहाँ पर 5d लिखेंगे, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसको काट के देखे कुछ कट रहा है क्या, तो बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर आपको पता है सीधे सर हमें दिख रहा है 6/2, यहाँ पर देखो ना 6/2 ही है, तो 2 से काटिए, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2a प्लस 5d जो है सर ये कितने के बराबर है, 12/3 के बराबर, ठीक है। 12/3 कहने का मतलब क्या आ रहा है, 2a प्लस 5d सर 4 के बराबर है क्या, बिल्कुल 4 के बराबर है। 2a प्लस 5d 4 के बराबर है। तो एक इक्वेशन मैंने इस तरीके से लिख दिया, 2a प्लस 5d बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1। इसके बाद दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, सर S10 बराबर 60 है, तो S10 के लिए लिखेंगे 10/2, n/2 कर दिया, 2a प्लस 10-1 करेंगे, 10-1 आपका 9 आ जाएगा, 9d, ठीक है, बराबर कितना, 60 के बराबर। यहाँ से आप काटिए, 2 से काटोगे आप 10 को, 2 से काटा 10 को, 5 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 9d जो है सर 60/5, 60 को 5 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2a प्लस
9d इज इक्वल टू 60/5 कितना होता है? 12 पंजे 60, 5 से काटेगा तो 12 12 में कट जाएगा, ठीक है, तो आ गया 12। तो सेकंड इक्वेशन कितना बनकर आया आपका? सेकंड इक्वेशन रेडी हो गया, 2a प्लस 9d बराबर 12। तो फिर से आपको देखा, दो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, दो इन्फॉर्मेशन से हमने दो इक्वेशन बनाया, दो समीकरण बनाया। अब इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, ठीक है, घटा देंगे तो कुछ निकल जाएगा वहां से, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, 2a प्लस 9d, इक्वेशन 2, 2a प्लस 9d बराबर 12, और यहाँ लिख दिया 2a प्लस 5d बराबर कितना? 4। तो इसको मैं घटा रहा हूं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। 2a से 2a घटा 0, 9d माइनस 5d कितना? 4d, ठीक है। और 12 में से 4 घटाएंगे 8, ठीक है। तो 4d बराबर 8 आया। तो d का वैल्यू कितना होगा बताओ? 4d अगर 8 है आपका, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/4, 2। 8 का मतलब 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो d का वैल्यू आपका 2 आ गया, ठीक है, तो d 2 आ गया। अब अगर हमसे बोलता है कि d बता दीजिए, तो हम यहीं पर आंसर कर देते हैं कि सर d अगर पूछता तो हम d बोल देते 2 है। लेकिन आपसे d नहीं पूछा गया, आपसे अब यहाँ पर a निकालिए, ठीक है, क्योंकि जब तक a और d नहीं निकलेगा हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो हम a निकालते हैं, तो a कैलकुलेट करिए, a कैसे निकलेगा? सर a निकालने के लिए d का मान हम या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 किसी एक में पुट करेंगे। तो आप समीकरण 1 लीजिए, वो ज्यादा आसान है, छोटा है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या दिखेगा? 2a प्लस 5d, सर ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। d के जगह पर 2 पुट करना है, पुट कर देते हैं। 2a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 4। 2a बराबर कितना आ रहा है बताओ मुझे? 4 माइनस 10 कितना होगा? 4 में से 10 घटाना है, 6 या माइनस का 6? तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 मिलेगा, 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है। छोटा में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो बड़ा वाला का साइन लगेगा, है ना। तो छोटा में से बड़ा नंबर घटाएगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? -6/2, यानी हम बोल सकते हैं कि -3। बताइए यहां तक क्लियर सभी को? a का वैल्यू सर -3 आ गया। तो हमने a भी बता दिया, d भी बता दिया अभी तक, लेकिन हमसे ad नहीं पूछा गया था। फाइनल जो आंसर आपसे पूछा गया है वो बोला गया कि आप मुझे बताइए n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग। तो आप इसके बाद लिखिए। तो अब तक हमने क्या किया, d का वैल्यू 2 लिखा है, a का वैल्यू हमने -3 लिखा है, ठीक है। आपसे बोला गया है n पदों का योग बताइए। तो एस एन का फार्मूला n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a और d का वैल्यू पुट करिए, n का वैल्यू तो पता है नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे सर n/2 को 10/2 छोड़ दीजिए, 2 इंटू a के जगह पर आप 2 पुट करिए, 2 इंटू 2 प्लस n-1 के जगह n-1, d के स्थान पर -3, ठीक है। कर दिया कुछ इस तरीके से। सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, बस इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा n/2। लेकिन लिख दिया, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? n/2, 2 को हेलो 2। सर। हाँ जी बोलिए। सर डी का वैल्यू 2 है। d का वैल्यू 2, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती पुट कर दिया क्या? हाँ कुछ तो गड़बड़ पुट कर दिया, a के जगह पर हाँ उल्टा पुट कर दिया, ठीक है। थैंक्स बताने के लिए, अदरवाइज वो आंसर गलत होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा सर, a का वैल्यू 2 था और d का वैल्यू 2 था और a का वैल्यू -3 था। तो यहाँ पर सही लिखा है, d का वैल्यू 2 था और a का वैल्यू -3 था, ठीक है। हम पुट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, n/2, 2 इंटू ए, तो a की जगह पर -3 है तो यहाँ पर लिख देंगे सर -3, ठीक है, प्लस n-1, d के जगह पर 2, तो d के स्थान पर 2 पुट किया, ओके ऐसे, ठीक है। अब इसको गुना करिए, n/2, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 आपका -6 मिलेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव से गुना हो रहा है, 2 गुना -3 -6 प्लस ये 2 जो है गुना होगा 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू -1 -2, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेगा, n/2, अच्छा देखो 2n जो लिखा हुआ है ना बीच में, ये पॉजिटिव है तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2n। मुझे बताइए -6 -2 कितना होगा? -6 -2, ये आप लोग -8। -8, आपको पता है दोनों नेगेटिव है तो सर ऐड हो जाएगा, और साइन तो सर बड़ा वाला का ही आएगा तो -8 आएगा। तो यहाँ लिख दोगे -6 -2 मिलकर के -8 आया, ठीक है, कुछ ऐसे। अब फाइनली इस 2 को आप अंदर ले जाइएगा तो डिवाइड होगा,
तो n बाहर में, 2 अंदर जाएगा तो आपको होगा सर 2n को 2 से डिवाइड करेंगे n मिलेगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना सभी को? मैं जो लिख रहा हूँ ये 2n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो n मिला, और इस 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ इतना समझिए, तो n 2n/2 आपका n, 8/2 आपका 4। ठीक है, n इंटू n माइनस 4, एस एन इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इतना ही आंसर है। या इतना के जगह पर एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम इस n को गुना कर सकते हैं, तो n इंटू एन आपका मल्टीप्लाई होकर देगा n² माइनस n, जब 4 से गुना होगा तो माइनस का 4n। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं n² माइनस 4n। क्लियर? तो ये होगा हमारा n पदों का योग। क्लियर हुआ सभी को? तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन है जो बड़ा ध्यान से करना है हमें। सभी को क्लियर है तो यस लिख के बताइए। कोई भी कहीं पर डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, किसी भी स्टेप में नहीं समझ में आया हो तो बताइए। सर वहां पे -3 कैसे हुआ? -3, ए का वैल्यू -3 कैसे हुआ? इसकी बात कर रहा हूं। यस सर। ये तो हमने निकाला ना यहाँ पर। जैसे ये देखो, ये तो पहला टर्म है, यहाँ पर आप देखिए, ये समझ में आया कैलकुलेशन? टू ए, ये देखा था डी का वैल्यू हमने 2 निकाला, डी का वैल्यू 2 आ गया, तो आप डी का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर रहे हो। 2a प्लस 5d आपका 4 के बराबर है, तो डी के जगह पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, डी के जगह पर 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2a प्लस, चलो इसको कर ही देता हूँ, कितना आ रहा है 2a प्लस, डी के जगह पर 2 पुट करोगे तो 10 आ जाएगा, 2a प्लस 10 बराबर 4। ठीक है, 2a कितना आएगा 4 माइनस 10, तो 2a कितना आ रहा है माइनस का 6, 4 में से 10 घटाएंगे -6 मिलेगा, 10 में से 4 घटाओगे आपको 6 मिलेगा, 4 में से 10 घटाओगे माइनस का 6 मिलेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया -6/2, यानी -3। अब क्लियर है? यस सर। सर 10 कैसे आया? हाँ, फिर से बोलो, क्या बोलो? सर इसमें 10 कैसे आया? 10 कहाँ पर लिखा है बताओ? अच्छा ये 10 कैसे ऊपर। आया? ये यस सर। आप मुझे बताओ, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? बोलो माइक ऑन करके। सर 5। नहीं, डी का वैल्यू देखे ना यहाँ पर निकाला है, सर डी का वैल्यू तो 2 है ना? 2 है, तो 5D है ना यहाँ पर, 5 इंटू 2 किया कितना आया? अगर डी का वैल्यू 2 है तो 5D कितना होगा? 5 इंटू 2, 10 आया। समझ यस में आया? सर। किसको मैं और यस लिख सर। दूं? में कोई डाउट है तो देखो, अच्छी बात है कि आप लोग पूछ ले रहे हो। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2a को 2a लिखा, 5 को 5 लिखा, डी का वैल्यू आपका 2 है तो डी की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, बराबर 4। अब यहाँ पर कर दिया 2a प्लस 5 गुना 2 10 बराबर 4। अब यहाँ से आपका आ गया 2a बराबर 4 में से 10 घटा रहा हूँ, 4 माइनस 10, ये आ गया माइनस का 6। 2a का वैल्यू माइनस का 6 है, तो अब मुझे बताइए a का वैल्यू कितना आ रहा है? -6/2 माइनस का 3। अब क्लियर है? बोलिए। तो इस तरीके से देखो, इसमें करना क्या है, दो इन्फॉर्मेशन था, मैं समराइज कर रहा हूँ कि किया क्या। सिंपली आपको क्या किया, दो इन्फॉर्मेशन था, 6 पदों का योग 12 और 10 पदों का योग 60। तो 6 पदों का योग 12 से मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया, ठीक है, और 10 पदों का योग 60 से इक्वेशन 2 बनाया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया तो घटाने पर डी निकल कर आ गया। अब जब डी निकल कर आया तो डी का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में पुट कर देना। ठीक है, तो समीकरण 1 पुट किया क्योंकि ज्यादा आसान था, तो समीकरण 1 में पुट करने पर क्या आ गया, ए का वैल्यू। तो अब तक क्या हुआ सर, ए और डी पता चल गया, और ए और डी जब पता चल गया तो उसके बाद हमने एस एन का फॉर्मूला लगा करके ए डी का वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। जो भी सिंप्लीफाई होकर के आता है, जो सरलतम रूप में आता है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। क्लियर? तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पोल सेक्शन में है आप सभी के लिए, ट्राई करना है। मैं टाइम दूंगा, आराम से करिएगा, टाइम ज्यादा चाहिए हो तो माइक ऑन करके ही बोलना। बोल रहा है कि एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है, तो उस एपी के पहले n पदों का योग बताइए। देखिए क्या आंसर आएगा, ट्राई करो। तो अभी आपका पोल नहीं ऑन होगा, थोड़ी देर के बाद पोल ऑन होगा।
क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में ही आपको टाइम लगेगा। ठीक है, पहले करिए आप लोग। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। 6 पदों का योग 96 है ना? तो आप लिखेगा सर S6 कितना है आपका? 96। इसका फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। ठीक है, समीकरण 1 बनेगा यहाँ से। 10 पदों का योग 240 है, यहाँ लिख दीजिएगा सर S10 कितना है? 240 है। इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन 2 बनेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए आप। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डी निकलेगा, डी निकल जाएगा तो ए निकल जाएगा, डी ए निकल जाएगा तो फिर एस एन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना स्टेप्स में आंसर आएंगे। करिए तब तक। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से इसको टाइम लेकर के सॉल्व करिए। बिल्कुल मैं बैठा हूँ। चलो मैं बैठा हूँ, आप लोग बैठे मत रहिएगा, सभी लोग सॉल्व करिएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछना। हो रहा है सभी से? यस सर। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, आंसर आते जाएगा। पहले डी और ए निकालिए, फिर एस एन निकालिए। कैलकुलेशन ध्यान से करना, देखो प्लस माइनस का अंतर है तो बड़ा ध्यान से करिएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर माइनस है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर प्लस है, बाकी सारी चीजें चेंज सेम है। ऑप्शन सी में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी गलती करने से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑप्शन के साथ नहीं आएंगे, है ना? आपके एग्जाम में तो जो आएगा 3-4 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहेगा। तो ऑप्शन को आप देखिए भी मत, आप सॉल्व कर लो, जो आंसर आता है फिर जाकर ऑप्शन चुन लेना। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा। एक आंसर आया है अभी। अब सही या गलत मुझे नहीं पता, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ट्राई सभी लोग करना। और जिसका हो गया है बस वेट करिए, जैसे ही सभी का होगा फिर डिस्कस करेंगे। तो एपी में यही है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। कंसेप्ट तो समझ ही लिया है, फॉर्मूला भी याद रखिए। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके थोड़ा फास्ट करिए। पहली बार सीखने में टाइम लगता है, फिर तो प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर फास्ट हो जाएगा। तो अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। इतना टाइम लग रहा है क्या?
तो 2 मिनट और रुकते हैं इस क्वेश्चन में, 2 मिनट में इसको एंड करेंगे। सर प्लीज टाइम दे दो थोड़ा। 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम चाहिए क्या इसमें? हो गया सर। कितने टाइम में हो जाना चाहिए? ठीक है, आप करिए। पोल अचानक से एंड नहीं होगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको कि 30 सेकंड बाकी है, 20 सेकंड बाकी है। अगर फिर भी नहीं होता तो बोलना माइक ऑन करके, ठीक है? अभी बिल्कुल टाइम है, 2 मिनट बहुत होता है। देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? धीरे धीरे करके फास्ट होगा, पहली बार में टाइम लगता है, हमेशा टाइम नहीं लगेगा। एक मिनट और, 1 सर मिनट। ये वाला समझा दो। हाँ बिल्कुल, मैं तो करूंगा, वही तो मैं कर रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करूंगा इसको। आप सही गलत कुछ भी ट्राई करो, ठीक है? मैं यही कह रहा हूँ कि आप ट्राई करिए, बस बैठे मत रहिए, जो भी आपका आंसर आता है। 30 सेकंड। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बड़ा वाला होता है, टाइम लगेगा, है ना? जो 30 सेकंड में इसको एंड करे, 30 सेकंड में एंड करके इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? जो भी आपको लगता है आंसर कीजिए, ठीक है? स्किप मत करिए। 25 सेकंड, काफी टाइम लिया इस क्वेश्चन में। 20 सेकंड। जो भी आपका आंसर आता है आंसर जरूर करिए। 15, 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। और टाइम चाहिए क्या इसमें? चलो इसको एंड करके डिस्कस करते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिए। अच्छा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ऑप्शन तो रहेगा नहीं आपके पास, तो मैं ऑप्शन को हटा ही देता हूँ, ठीक है? बिना ऑप्शन का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एक एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ S6 बराबर 96? 6 पदों का योग 96, 6 पदों का योग को S6 से रिप्रेजेंट करते हैं, S6 बराबर 96 लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है सर 10 पदों का योग 240 है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ S10 पहले 10 पदों का योग 240 है, तो S10 बराबर 240। दो इन्फॉर्मेशन था, दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से, दो समीकरण बनाइएगा। तो पहला समीकरण कैसे बनेगा? S6 बराबर 96 है, Sn का फॉर्मूला लगाइए। अब फॉर्मूला आपको याद है, दिमाग में मैं सीधे लिख रहा हूँ। सर n/2, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। फॉर्मूला तो ये है हमारे पास, इसी को यूज करिए S6 में। तो 6/2, यहाँ पर क्या करेंगे 2a प्लस 6-1 यानी 5, ठीक है? 5d, और ये 96 के बराबर है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? अच्छा यहाँ मुझे दिख रहा है 6/2, तो 6/2 कहने का मतलब 2 से काटिए 3 बार में, 2 3 6 आ गया। अब यहाँ पर 2a प्लस 5d जो आ रहा है वो कितने के बराबर? 96/3। 3 जो उधर है नीचे में आकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2a प्लस 5d कितना है? 2a प्लस 5d, 3 3 9, 3 दूनी 6।
तो एक इक्वेशन बन गया 2a प्लस 5d जो है सर 32 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया 2a प्लस 5d 32। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 को देख करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर S10, तो S10 का लिखेगा 10/2। यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, 10 टर्म था तो एक कम किया, 10 माइनस 1 9d, और ये कितने के बराबर 240 के बराबर। ठीक है, तो इसको आप काटिए कितने बार में। अच्छा 10 मैं 10 से 240 को भी काट सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे काट देता हूँ, ये ज्यादा जल्दी दिख रहा है। ठीक है, 10/2 5 आ गया, 5 को 240 के नीचे ले जाइए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2a प्लस 9d 240/5। 240/5 कहने का मतलब कितना आएगा बताइए, कौन बताएगा? 5 चौके 20 और 5 8 40, 48 आ रहा है क्या? 2a प्लस 9d 48। यस सर। ठीक है, तो 2a प्लस 9d आपका 48। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, वहां से d निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा सर, यहाँ पर लिखा 2a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन 1 क्या है? 2a प्लस 5d बराबर 32। इसको आपने घटाया। ठीक है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। 2a से 2a कटा 0 हो गया। 9d में से 5d घटाएंगे सर 4d आ जाएगा। और 48 में से 32 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाइए 6, 4 में से 3 घटाइए 1, तो 4d का वैल्यू आपको दिख रहा है सर 16 के बराबर। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए? d का वैल्यू 4 चौके 16। तो क्या हमने बोला d का वैल्यू कितना आ गया सर? 4 के बराबर आ गया। तो d हमारा 4 आ गया क्या बताइए? तो एक चीज तो हमने बता दिया, मतलब सारवंतर। यस सर। अब हम निकालना चाहते हैं a का वैल्यू, क्योंकि जब तक a और d नहीं निकालेंगे कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो a पता करते हैं कि पहला पद कितना है यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसे d का वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ दिख रहा है सर 2a प्लस 5d कितना है? 32। तो d के जगह पर 4 पुट करता हूँ, 2a प्लस 5 गुना 4, ठीक है, बराबर 32। तो यहाँ से आ रहा है 2a प्लस 20 बराबर 32। तो 2a कितना? 32 माइनस 20, ये 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 20 कितना हो जाएगा? क्या हमारा 12 आएगा। 2a बराबर 12। तो a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू 12/2 यानी 6 आ रहा है 6 क्या? सर। तो a का वैल्यू हमारा 6 आ गया। तो हमने a भी बता दिया और d भी बता दिया। ठीक है, तो अगर हमसे बोलता a d बताइए तो हम आंसर यही पे छोड़ देते कि हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमसे बोला गया था n पदों का योग बताइए। तो n पदों का योग के लिए हम दोनों का वैल्यू पुट करते हैं n पदों वाला फार्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, आपने अभी तक बोला सर a का वैल्यू 6 आया और d का वैल्यू हमारा 4 आया था। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला आपके पास है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो जिसका जिसका वैल्यू पता है। n का वैल्यू नहीं पता, रहने दीजिए। 2 इंटू ए के जगह पर 6, ठीक है, प्लस n-1 d के जगह पर 4। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, जो भी आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, n/2 2 इंटू 6 आपका 12 होता है। इस 4 को गुना करेंगे 4 इंटू n आपका 4n मिलेगा। 4 को -1 से गुना करेंगे -4 मिल जाएगा। ये n/2 है। ये 4n जो है प्लस का, इसको मैंने आगे कर दिया 4n। और मुझे बताओ 12 में से 4 घटा कर क्या लिखोगे आप? 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8, प्लस का 8, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं तो 12 माइनस 4 आपका प्लस का 8 मिल गया। ये जो बाहर में 2 आपको दिख रहा है ये अंदर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर n 4n को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n मिलेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो n 2n प्लस 4, ये आंसर में नहीं था ऑप्शन में। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं था तो आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। n जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2n स्क्वायर, प्लस यहाँ प्लस का साइन था। n जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 4n। तो 2n स्क्वायर प्लस 4n हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? 2n स्क्वायर प्लस 4n हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस, तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। खैर ऑप्शन तो सिलेक्ट करना बहुत आसान है। आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हमने दो इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनाया, ए और डी निकाला। 3 क्वेश्चन के इस टाइप के, तीनों में सेम ही प्रोसेस था।
है ना। हर बार स्टेप सेम था, ए डी निकाला फिर फॉर्मूला में पुट किया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर, आगे बढ़े। यस देखो सर। अगला जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है अगला वाला, बहुत ही आसान सा भी है। क्या लिखा हुआ है, एक महत्वपूर्ण संबंध। क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, देखिए। देखो कुछ रिप्रेजेंटेशन आप सभी ने पढ़ा है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कई बार आपके सामने लिखा होता है A5। A5 कहने का मतलब आप बोलो सर पांचवा पद, है ना, पांचवा पद। अगर लिखता हूँ A2 मतलब दूसरा पद, लेकिन मतलब S5, S5 करने का मतलब क्या, पहले 5 पदों का योग, यही होता है ना S5 कहने का मतलब, पहले 5 पदों का योग। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर मैं S5 लिखूं तो S5 करने का मतलब क्या, सर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, इन सभी को जोड़ देंगे तो S5 आ जाएगा। क्लियर। S5 करने का मतलब A1 से लेकर के A5 तक जोड़ना। तो अगर मैं इस तरीके से आपको दो चीज पूछता हूँ कि मुझे चलिए बताइए आप S4 और S3, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर S4 कहने का मतलब सर पहले 4 पदों को जोड़ दीजिए, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होगा। पहले 4 पदों का योग को S4 कहते हैं। वही अगर मैं बोलूं कि S3 का वैल्यू बताइए, तो S3 मतलब क्या, पहले 3 पदों का योग, S के लिए आप S मतलब योग, तो S3 मतलब पहले 3 पदों का योग। तो कहेंगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है। तो S4 कहने का मतलब सर 4 पदों का योग, S3 कहने का मतलब 3 पदों का योग। अगर मैं S4 में से S3 को घटाऊं, ठीक है, क्यों घटा रहे हैं अभी पता चलेगा आपको कि सर घटाने से क्या फायदा हो रहा है। S4 माइनस S3, तो घटाने से आप क्या बोलेगा सर, S4 कहने का मतलब क्या, पहले 4 पदों का योग, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है। इसमें से घटाना क्या है सर, पहले 3 पदों को, S3 को घटाना है, S3 को घटाना है। तो आप कहेंगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इस ब्रैकेट के आगे, दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन सभी का साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा माइनस का A1 माइनस का A2 माइनस का A3। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोलिए क्लियर। तो यहाँ से वापस सर प्लीज रिपीट करना। अच्छा यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, S4 करने का मतलब पहले 4 पदों का योग, तो A1 से लेकर के A4 तक लिखा, A1 A2 A3 A4। 3 पदों का योग मैंने क्या किया, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब पहले 4 में से पहले 3 पदों को घटा रहा हूँ, S4 में से S3 घटा रहा हूँ। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 में से A1 A2 और A3 को घटा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ऐसा घटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा सर, ये A1 से A1 कटेगा, एक प्लस का एक माइनस का है, 5 माइनस 5 हो रहा है, 8 में से 8 हो रहा है, तो ये भी A1 है, यह भी A1 है, दोनों ही पहला पद है, तो A1 में से A1 घटा 0 हो गया सर। ये A2 में से A2 कट जाएगा सर, A2 में से A2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अगर मैं A3 में से A3 घटाऊं तो 0 हो जाएगा, A3 माइनस A3 0 हो गया। ठीक है। तो बच क्या रहा है, सारे टर्म कट गए सर, सिर्फ एक टर्म बच रहा है, ये A4, है ना। तो आपको क्या दिखा, फिर इसको सॉल्व किया तो सारे टर्म कट गए, सिर्फ एक टर्म A4 बच रहा है और बचेगा। यहाँ पर से आपको नोट करना है क्या सर, कभी भी आप अगर S4 में से पहले 4 पदों में से पहले 3 पदों को घटाइएगा, ऐसे समझिए ना, अगर मैं पहले 5 में से पहले 4 को घटा दूं तो पांचवा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो S4 में से S3 घटाएंगे तो 4 पदों में से 3 पदों को घटाना है, तो सर एक पद बचेगा, और वो कौन सा पद बचेगा, चौथा पद बचेगा, तो यहाँ पर आएगा A4। ये समझ में आ रहा है। ये मत करिएगा 4 में से 3, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना है आपको कि 4 में से 3 घटा देना है, ठीक है, नहीं, 4 पदों में से 3 पदों को घटा रहे, चौथा पद बच रहा है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। मैं बोल रहा हूं 1 से लेकर के आप 7 तक लिखिए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा, कहां तक लिखा, 1 से लेकर के 7 तक, इस पहला 7 नंबर लिखा। अब इसमें से मैं पहला 6 नंबर को मिटा दूं या काट दूं, नहीं पहला 6 नंबर को काट दूं, तो कौन सा नंबर बचेगा बताइए, 7वां नंबर बचेगा ना, सबसे आखिरी वाला, एक ही नंबर बचेगा अगर मैं सभी को मिटा दूं। 1 से लेकर के 6 तक मिटा दिया, एक नंबर बचा लास्ट वाला। क्लियर। अगर मैं बोल रहा हूं इस तरीके से समझिए, मैं 1 से लेकर के 20 तक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, और उसमें से 1 से लेकर 19 तक को मिटा दूं तो कौन सा बचेगा, 1 से लेकर के 20 तक लिख करके 1 से 19 तक को मिटा दिया,
तो कौन बचेगा, बोलिए। 20। 20 बचेगा, लास्ट वाला बचेगा, ठीक है, 20वां वाला नंबर बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सर हमने क्या किया, पहले 4 पदों को, अब इसको देखिए, पहले 4 पदों में से पहले 3 पदों को घटा रहे हैं, तो एक लास्ट वाला बचेगा, लास्ट वाले टर्म को A4 बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करोगे। क्या क्या आपको लिखना है, सर अगर मैं S4 में से S3 को घटा रहा हूँ तो मुझे A4 मिल रहा है। आप लिखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ S10 में से S9 को घटाइएगा, बताइए क्या मिलेगा। 10 सर। 10 नहीं, 10 नहीं मिलेगा, A10 मिलेगा। मतलब पहले 10 पदों में से आप पहले 9 पदों को घटाइएगा तो एक पद बचेगा, और उस पद का नाम क्या होगा, तो 10वां पद बचेगा। ये नहीं कि 10 में से 9 घटाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 10 पदों में से 9 पदों को घटाएगा तो लास्ट वाला टर्म 10वां पद बचेगा। अगर मैं कहता हूँ S100 में से 100 पदों में से 99 पदों को घटा दीजिए, तो एक पद बचेगा। कौन सा पद, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। 100। तो A100 आप कहेगा सर यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा जो बड़ा वाला है, ठीक है। तो A100 बचेगा, ठीक है। तो इन जनरल सामान्य रूप में ऐसा लिख सकता हूं क्या, Sn माइनस Sn-1। देखो ये कैसे आ गया, ये रिलेशन आपको पढ़ना है। ये अगर n है, अगर मैंने इसको n बोला, तो ये क्या है, n-1 है, एक कम है, 100 में से एक कम है, तो यहां पर मैंने n लिखा, यहां पर उससे एक कम कर दिया n-1। तो यहां पर आपने क्या लिखा था, A100 बड़ा वाला लिखा था ना, इन दोनों में जो बड़ा है, तो A100। यहाँ पर लिखोगे सर a कितना, n और n-1 में कौन बड़ा है, an बड़ा है, तो कहेंगे सर an आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। खैर इसको याद नहीं करना, ये नहीं कि आप फॉर्मूला रट रहे हो, इसका जो मीनिंग समझा है ना, ये मीनिंग समझ लेना है। अगर ये आप लिख पा रहे हो तो फिर आसानी से आप कर लोगे। समझ में आया, ये रिलेशन याद नहीं करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताइए S24 माइनस S23 ये कितना आएगा, 824। बस आप इतना अगर समझ रहे हो कि सर यहाँ पर A24 आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं ज्यादा, ठीक है। बस वो जनरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये समझिएगा सर, पहले 24 पदों में से पहले 23 पदों को घटाएंगे तो 24वां पद बचेगा, और वो 24वां पद को लिखने का तरीका A24 होता है। क्लियर, तो यही है फॉर्मूला आपका, यहाँ पर लिख रखा है ये फॉर्मूला, ठीक है। ए एन बराबर Sn में से Sn-1 घटा देंगे। अगर मुझे कोई बोलता है A5 बताइए, तो हम बोल सकते हैं सर 5 पदों में से पहले 4 पदों को घटा दीजिए। अगर मुझसे बोलता है A6 बताइए, तो पहले 6 पदों में से पहले 5 पदों को घटाइए। अगर मुझसे A100, तो कहेंगे सर पहले 100 पदों में से पहले 99 पदों को घटा दीजिए। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन है आपके, वो अभी टाइम रहता तो कर लेते, लेकिन इस पे बेस्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, थोड़ा इसको रिवीजन भी करवाऊंगा, फिर इस पे पोल करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए इस टॉपिक में, या फिर इसके पहले वाले टॉपिक में कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। आज इतना ही रखेंगे, इसके इसमें पोल है लेकिन पोल अभी नहीं करेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है तो।